Hello student, let's see this question. What is the main driving force behind the movement of water through the xylem vessels in plants? Option A, root pressure, atmospheric pressure. B, transpiration, cohesion, adhesion force. C, active transport, turgor pressure. And D, osmosis, stomatal रेगुलेशन. सबसे पहले बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं जो प्लांट्स में जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, उसमें कौन सा फोर्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या कौन से फोर्स के द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है. तो वह पुल होता है ट्रांसपिरेशन. उस पुल को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन फोर्स भी हम बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं जो ट्रांसपिरेशन होता है वह क्या होता है. ट्रांसपिरेशन और the evaporation of water from plants leaves. From plant leaf, प्लांट की लीव से वाटर का लॉस होना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है. और इसके लिए मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वाटर मूवमेंट इन जाइलम वेसल ड्यूरिंग द डे बोल सकते हैं. ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दिन के समय में या दिन के दौरान क्या रहता है, बिहाइंड एक पुल कार्य करता है जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है. ट्रांसपिरेशन जो होता है वह जब ट्रांसपिरेशन कब होगा, जब स्टोमेटा, लीफ के स्टोमेटा ओपन होंगे और वो अलो करेंगे गैस एक्सचेंज को. फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेंगे, वो गैस एक्सचेंज को अलो करेंगे और उसके साथ साथ ही वह एक नेगेटिव प्रेशर भी क्रिएट करेंगे जिसे हम टेंशन बोल सकते हैं या टेंशन बोलते हैं. और ये जो टेंशन होता है यह लीफ सरफेस के ऊपर होता है, लीफ सरफेस के ऊपर होता है. इस नेगेटिव प्रेशर को ही ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है. ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है. और ये जो है कोहेजन अडेशन फोर्स पर भी डिपेंड करता है. कोहेजन और अडेशन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टीज होती है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांस, यहाँ हम लिखते हैं कोहेजन अडहेजन फोर्स. यह वाटर के ट्रांसपोर्ट को क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यह मिनरल को डिजोल्व करती है. मिनरल्स को डिजोल्व करेगी फ्रॉम अ प्लांट रूट टू इट्स लीफ. तो हम समझते हैं कोहेजन क्या होता है. कोहेजन फोर्स के बारे में हम बात करते हैं. तो कोहेजन जो फोर्स होता है, यहाँ हम लिखते हैं कोहेजन फोर्स. कोहेजन फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन
वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। और यही बॉन्ड क्या क्रिएट करता है, कोहेजन को क्रिएट करता है, कोहेजन को ही क्रिएट करता है। और कोहेजन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ में रखता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ में रखेगा, टुगेदर, एंड creating a column of water molecules। ये होता है हमारा कोहेजन फोर्स या कोहेजन हम इसे बोल सकते हैं। सेकंड की बात करते हैं, अडहेजन। अडहेजन होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड different substances such as organic tissue of the plant or the xylem cells। adhesion क्या करता है, या अलो करता है वाटर टू स्टिक टू द प्लांट्स टिश्यू, अलो करेगा वाटर टू स्टिक टू द प्लांट्स टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड cling to the xylem cell walls, और उसके साथ साथ यह रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिंग ग्रेविटी। ये होता है हमारा अडेसन फोर्स। ग्रेविटी का ये क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तो जो फोर्स कार्य करता है वह करता है ट्रांसफिरेशन कोहेजन अडेसन फोर्स। बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की, ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है रूट प्रेशर एटमॉस्फियरिक, तो यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है। ट्रांसफिरेशन कोहेजन एंड अडेशन फोर्स क्या होता है, बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स इन द प्लांट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्गर प्रेशर नहीं, ऑस्मोसिस, इंस्ट्रूमेंटल रेगुलेशन नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।